दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमयी अस्पताल की उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि अंजलि जी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना है। तो चलिए आगे की कहानी हम अंजलि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। शहर के एक पुराने अस्पताल में डॉक्टर अंजलि ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी। यह अस्पताल एक समय बहुत मशहूर था, लेकिन अब यह लगभग खंडहर में बदल चुका था। शहर के लोग कहते थे कि रात में यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन डॉक्टर अंजलि ने इसे मात्र अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया था। एक रात जब ड्यूटी पर केवल अंजलि और कुछ नर्सें थीं, तभी एक गंभीर दुर्घटना का केस आया। एक आदमी को अस्पताल लाया गया जिसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। अंजलि और नर्सों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान वह आदमी अचानक से बेहोश हो गया और उसकी सांसें बंद हो गईं और वहीं पे उसकी मौत हो चुकी थी। अंजलि ने शव को पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया और अन्य मरीजों का इलाज करने में व्यस्त हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद नर्सों ने बताया कि पोस्टमार्टम रूम से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे किसी के चलने की आवाजें और कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट, जैसे कि अंदर कोई आपस में बात कर रहा हो। अंजलि ने इसे सुनी सुनाई बातें समझकर ध्यान नहीं दिया और नर्सों को भी काम पर ध्यान देने के लिए कहा। रात के 2 बजे जब अंजलि अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी, तब अचानक लाइट्स चमकने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंजलि को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अंजलि डरते हुए उस तरफ गई। जब उसने दरवाजा खोला तो वह शख्स जिसे मरा हुआ जानकर पोस्टमार्टम रूम भेजा गया था, वह सीधे खड़ा था और अंजलि की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अंजलि को और भी डरावनी लगी। अंजलि चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दुहक था। अचानक ही वह आदमी गायब हो गया और अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही हो। अगले दिन जब अंजलि ने यह बात अपने सीनियर को बताई, तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में कई बार ऐसे अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। जो लोग इस अस्पताल में मर जाते हैं, उनकी आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं। डॉक्टर अंजलि ने उस दिन के बाद रात की शिफ्ट छोड़ दी और कभी भी उस अस्पताल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जो अब बंद हो चुका है। स्टेशन सालों से बंद होने के कारण चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ उगाए थे, जो देखने में उस जगह को और भी ज्यादा डरावनी बना देती है। और यही कारण है कि वहां पे लोग अभी भी जाने की हिम्मत नहीं करते। एक बार राजेश नाम का एक युवक, जो गांव में नया था, इस स्टेशन के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि उस जगह से दूर रहो, लेकिन राजेश ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक रात राजेश ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह अकेले उस बंद रेलवे स्टेशन पर जाएगा और पूरी रात वहां बिताएगा। दोस्तों ने मजाक मजाक में उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजेश ने एक टॉर्च और अपना फोन लिया और रात के करीब 11 बजे वह स्टेशन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राजेश स्टेशन पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। स्टेशन पूरी तरह से खामोश था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त उसे डराने आए हैं, लेकिन चारों ओर देखने पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने फोन में कुछ वीडियो देखने लगा। तभी स्टेशन के एक कोने से उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जिधर से वह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक धुंधला सा साया स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर के पास खड़ा था। राजेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपने फोन की स्क्रीन पर वापस ध्यान देने लगा, वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राजेश की हिम्मत जवाब दे गई। उसने फोन और टॉर्च उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पसीने से तरबतर हो चुका था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने वही साया खड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह सब देखकर राजेश चीख उठा
और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव के लोग उसे स्टेशन के पास बेहोश पाए। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसने जो भी देखा वह सब बताने की हालत में नहीं था। हालांकि वह कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन जब कोई उससे उस रात के बारे में पूछता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। राजेश ने उसके बाद कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया और कुछ ही महीनों में वह गांव छोड़कर चला गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस स्टेशन पर कुछ अजीब है और रात को वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह भूतिया स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह घटना एक छोटे से गांव की है जहां अक्सर लोग अपनी झोपड़ियों में रात को जल्दी सो जाया करते थे। गांव के किनारे एक पुराना और उजाड़ मकान था जिसे वहां के लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा भटकती है जिसने कई साल पहले वहां के मालिक की हत्या कर दी थी। एक रात गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और अनिल, ये तीनों कम उम्र के चंचल स्वभाव के लड़के थे और यही उनकी चंचलता उन तीनों के ऊपर बहुत भारी पड़ गया, जो कि आगे कहानी में हम आपको बताएंगे। दरअसल गांव वालों की इस हवेली के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भूतिया हवेली के सच पता लगाया जाए। उन्होंने खुद को हिम्मत दी और उसी रात वे तीनों अपने अपने घर से कुछ बहाना बनाकर रात के करीब 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर चारों ओर घना अंधेरा था और दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग और टूटी फूटी चीजें किसी बुरे हादसे का संकेत दे रही थीं। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। सुरेश ने माचिस जलाई और उसके जलते हुए रोशनी में तीनों ने हवेली का मुआयना करना शुरू किया। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने सोचा कि हवा का झोंका होगा, लेकिन जैसे ही रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की वह खोल नहीं पाया। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अब ऐसा लगने लगा मानो कोई उनके बिल्कुल पास आ रहा हो। सुरेश ने माचिस की रोशनी आगे की ओर बढ़ाई और तभी अचानक एक साया उनके सामने आ गया। वह साया बहुत बड़ा और खौफनाक था। सुरेश के हाथ से माचिस गिर गई और अंधेरे में तीनों दोस्तों ने एक ठंडी सांस को अपने चेहरे पर महसूस किया। आवाज अब पहले से और तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें छूने वाला हो। डर के मारे तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी अनिल ने देखा कि उस साये के हाथ में एक पुरानी खून से सनी छड़ी थी। वह साया धीरे धीरे उनके और करीब आने लगा। आखिरकार रमेश ने जोर से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। तीनों किसी तरह बाहर भागे और बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ते चले गए। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग पहले से ही जागे हुए थे। उन्होंने बताया कि कई सालों से कोई भी उस हवेली में गया तो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद तीनों दोस्तों ने कभी भी उस हवेली की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की और उस रात के बाद वे समझ गए कि कुछ कहानियां वाकई में सच होती हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद उस हवेली के बारे में गांव में और भी खौफ बढ़ गया और लोग वहां से दूर दूर रहने लगे। दोस्तों, आज की यह बेहद डरावनी कहानी का सिलसिला यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।